नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर के विषय में बताया है, आज मैं आपको सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर बताने जा रहा हूं, अर्थात स्थिति सदिश क्या होता है। याद रखिए, पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी बिंदु का मतलब किसी भी पॉइंट का उसके ओरिजिन के सापेक्ष निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक 3 डायमेंशन फिगर। जैसे हम बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए 3 डायमेंशन फिगर बना रहे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको z ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है, अगर 3 डायमेंशन है तो क्या होगा, 0,0,0 होगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा, मान लेते कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट, मान लेते कोई भी स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो इसके ओरिजिन के सापेक्ष जो बात करते हैं, अर्थात क्या, ओपी, देखिए किस तरफ तीर गया है, अर्थात ओपी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। किसी भी बिंदु का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया गया वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। हमेशा इसको आप याद रखिएगा। तो पोजीशन जो वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ओ पी। हम ये कह सकते हैं कि क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, OP वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि क्या है, इसको लेट कर लेते हैं, R है, क्या है, R है। तो अगर हम बात करते हैं इसके क्या, लंबाई की, तो मतलब R वेक्टर का मॉड क्या होगा, रूट के अंदर। बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता होगा क्या हो, मतलब ये 0,0,0 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है ना। तो यहाँ पर तो सब जीरो हो गई वाला, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इजी है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, मान लीजिए कहीं स्पेस में आपका 2 पॉइंट आ गया, कितना पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट। पोजीशन वेक्टर समझ में आया होगा आपको। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं स्पेस में आपका 2 पॉइंट आ गया। हाँ देखिए, एक पॉइंट आपका ले लेते हैं, आपको एक ले लिए हम क्या, ए, और दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग, बी। तो अगर हम बात करते हैं इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप इसको जब मिलाएंगे तो लेट कर लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। इसका क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर है। तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ए बी का देखिए इस तरफ गया है, ये भी इस तरफ गया है, ठीक है। तो इसको आप इस तरफ दिखाएंगे, तो ए बी वैक्टर जो आपका ए बी वैक्टर हो जाएगा, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा नेम लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं क्या, ट्रायंगल का एडिशन, वेक्टर का एडिशन लगा सकते हैं। ये इस साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, हम कह सकते हैं क्या, कि हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ बी का वेक्टर माइनस ओ ए का वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए का, अर्थात हम कह दें कि अगर कोई भी एक लाइन है मेरे पास, कोई वेक्टर है एम एन, तो इसका उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ओ एन का वेक्टर माइनस ओ एम का वेक्टर। अर्थात कहने का मतलब क्या, अगर आप ध्यान देखेंगे, ये आपका जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हम हमेशा करेंगे, हमेशा याद रखिए पोजीशन वेक्टर के रूप में। हम इसको कभी कभी विस्थापन भी बोल सकते हैं, अर्थात इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट निकालने में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे हम कह दें कि हम कह दें क्या, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या, ए बी वैक्टर, तो क्या बताएंगे आप, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब ओ बी कितना था, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सबको समझ में आया होगा, इजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट। कुछ और भी इसमें आपको बेस में डाल दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, हम आपको भी ट्रायंगल एडिशन जो होता है, दो वेक्टरों को कैसे योग किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, इसी वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। हमको सबसे पहले इसको बताना चाहिए था, पहले इसको बता दिए हम, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे आप। जैसे हम कहते हैं, हम कहते हैं फाइंड पोजीशन, जैसे हम कहते हैं क्या, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे पी क्यू वैक्टर दे दिए, पी क्यू को अच्छा पी क्यू कोई वैक्टर, जगह पी क्यू वैक्टर ऐसा मतलब पी क्यू वैक्टर यहाँ कहीं होगा। अगर कहते पी क्यू कोई पोजीशन है, इसका मतलब क्या, एक पॉइंट ऐसा होगा जो ओरिजिन होगा, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। अगर हम कह दिए ए बी, ऐसे जैसे हम कह दिए क्या, एक्स वाई वैक्टर, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ओ वाई वैक्टर माइनस ओ एक्स वैक्टर। याद रहेगा आपको, सिंपल है ना, ठीक है। याद रखिए, पोजीशन वेक्टर जब भी कहें तो पोजीशन वेक्टर में एक आपका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होगा, ओरिजिन रहेगा, और जो फाइनल पॉइंट आपका कोई पॉइंट पी क्यू कुछ भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। जैसा कि आपको बताने वाले थे, इसको पहले हमको बताना चाहिए था, तो इसको मिटा दें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब बात करने जा रहे हैं हम
दो वेक्टरों को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, अर्थात इसको ऐड किस तरह से किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बात समझिएगा। इसमें दो विधियां हैं, दो मेथड है। पहला आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड क्या है आपका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रायंगल विधि द्वारा किस तरीके से हम लोग किसी भी दो वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं। समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है जो है आपका ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर कोई भी वेक्टर ले लें हम, मान लेते हैं ये आपका क्या है, और एक वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। देखिए किस तरीके से, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर हम चालू इसका टर्मिनल पॉइंट खत्म हुआ और इसके टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को इस वाले वेक्टर को ऐड कर दिया यहाँ पर। तो इनका जो एडिशन देखिए, इनका एडिशन इस तरह से आएगा। ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे इस तरीके से जा रहा है। तो इनका जो एडिशन आएगा, इनका जो एडिशन आएगा किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। अर्थात इनका जो एडिशन होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। बात सबको समझ में आ रही है। मान लेते हैं ये आपका ओ ए है और ये क्या लेते हैं बी, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर। बात को समझिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आया होगा। हम चाहे इसको ए बी वैक्टर का निकालना चाहें तो ए बी वैक्टर में निकाल सकते हैं। इसको इस साइड भेज, इसको इस साइड भेज, क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। समझिएगा ध्यान से आप, सबको समझ में आया ये बात कि कैसे हम किसी भी वेक्टर, दो वेक्टरों को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ। देखिए ये अगर इस तरह से गया, ओ ए डायरेक्शन इस साइड, फिर ए बी, बी की डायरेक्शन इस साइड, तो इसका एडिशन आपको इस साइड से आएगा, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा ये एडिशन था। अच्छा मान लीजिए हम डिफरेंस, अगर इसका अंतर करना चाहें, अंतर मतलब डिफरेंस अगर करना चाहें तो सिंपल सी बात है। देखिए ध्यान से, ये वेक्टर क्या था मेरा, ये वेक्टर मेरा क्या था, ये ए वेक्टर था ना। तो अच्छा ये बी वेक्टर है, तो इसका अंतर करेंगे मतलब इसके जस्ट निगेटिव वेक्टर क्या आ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या आएगा, नीचे आएगा इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। अच्छा जब माइनस बी वेक्टर बन जाएगा तो हम इसको इस तरीके से करेंगे तो इस तरह से जा, किस तरह से आएगा ये, इसका ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, इनका एडिशन क्या आ गया, ए माइनस बी वेक्टर में निकल गया मेरा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताएं, देखिए ऐसे घूम रहा है ना, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। सिंपल है आपको। अच्छा क्या आपको नहीं करना है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब हम क्या, अब देखिए क्या आपको नहीं करना है। पहला पॉइंट आप ये बात समझ लीजिए, आप कहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए पहला पॉइंट आप ये रखिएगा, कभी भी आप जब भी ट्रायंगल नियम लगाए तो कभी भी इस तरीके से आप ट्रायंगल नियम का फॉलो मत कराइएगा, मतलब इसका टर्मिनल पर इसके टर्मिनल पर सेट करिए, ये आपको नहीं करना है। सेकंड पॉइंट आपका कि याद रखिएगा, कभी भी ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो कभी भी आपका सी वेक्टर जो इनका ऐड रहेगा ऐसे नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा त्रिभुज नियम कहाँ लगाते हैं, त्रिभुज नियम कहाँ लगाते हैं हम लोग बताइए, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब ऐसे जा रहा है तभी त्रिभुज का नियम लगाते हैं, ट्रायंगल का नियम लगाते हैं, तब आपका इसको ऐड करेंगे तब ये आपका बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, सिंपल सा, कम समय में आपको हम पूरी तरह से बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कि एडिशन में ही पैरेललोग्राम में क्या मतलब, पैरेललोग्राम का नियम क्या है एडिशन करने, ऐड करने का, ठीक है। तो पहले इसको रेज कर देते हैं हम, देखिए ध्यान से। देखिए एक मिनट, पैरेललोग्राम का नियम क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, ठंडी की वजह से पूरी तरह जम गया है ये, इसलिए इतना नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए पैरेललोग्राम का नियम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर आपका है ए वेक्टर, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर इस प्रकार से बी वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके ए वेक्टर के पहले हम एक वेक्टर लिख दिए, बी के पहले एक वेक्टर लिख दिए हम, देखा है, और जो इनके बीच में जाएगा, बीच का जो है, देखिए बी वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इस साइड कैसे जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम का एडिशन का नियम बोलते हैं। बात को समझिएगा से। अच्छा देखिए, जब हम लोग ट्रायंगल का लगाते थे, ट्रायंगल में देखिए ऐसे हुआ करता था, और तब यहाँ पे हमारा क्या आता था, यहाँ पे मेरा आता था ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर। जब आपका दो वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर आपको कौन सा है, बी वेक्टर इस तरह से हो, तब यहाँ पर इस तरीके से जब ऐसे से डाइवर्जेंट हो रहा है तब आप हमेशा पैरेललोग्राम का नियम लगाइएगा, ठीक है। तो और देखिए कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे हम कह दें पहला प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है वो क्रम निम्न अर्थात क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करिए या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करिए, दोनों में क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या है, वो एसोसिएटेड अर्थात सहचार्य नियम का पालन करते हैं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ दीजिए फिर सी को जोड़िए, या फिर आप ए को छोड़ दीजिए और पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ के करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा थर्ड जो आपका प्रॉपर्टी है ये क्या करता है कि आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ए वेक्टर में अगर आप जीरो वेक्टर को आप ऐड करते हैं या फिर जीरो वेक्टर में आप ए वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमको वही मिल जाएगा। अच्छा एक और आपका होता है, अच्छा जीरो क्या है, जीरो आपका शून्य कोई सदस्य हो, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका इस तरह से आपको किस तरह से वेक्टर का उपयोग करते हैं, किस तरह से होता है, ये बातें बता दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सदिश का घटक हम निकालते हैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। देखिए जनरली देखा जाए कि वेक्टर्स को हम 2D और 3D में मेजरमेंट करते हैं। अगर 2D की बात करते हैं तो 2D मान लीजिए एक्स एक्सिस ये है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2D में होगा तो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं ये कि एक्स के डायरेक्शन में याद रखिए डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, क्या है, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, और जे के वाई के डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर वो क्या आपका जे कैप है, ठीक है। तो हमको पता है कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से, डायरेक्शन हमको मान निकालनी है हम लोग। अच्छा मान लेते हैं, अच्छा आप सोचिए यहाँ पर अगर ये एक्स है तो अगर इसको ए ओ एक्स वेक्टर निकालना हो तो एक्स आई कैप और ये कितना हो जाएगा आपका वाई जे कैप। अच्छा देखिए इस तरह से कराया तो ट्रायंगल नियम से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या बनेगा, ये ओपी क्या बनेगा, ओपी वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये सबको अंडरस्टूड है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा अगर इसका अच्छा इसी को मान लेते हैं अगर आर वेक्टर, ये क्या है आपका आर वेक्टर, तो इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आएगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। सिंपल है, आप सभी को समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि अदिश घटक कौन सा है, क्या बात पूछ दे आपसे कोई अदिश घटक कौन सा है, अदिश मतलब कि स्केलर कंपोनेंट कौन है, तो आप बताएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सॉरी इसमें एक्स वाई इसमें केवल होगा। और अगर कोई पूछ दे आपसे वेक्टर कंपोनेंट तो क्या बताएंगे, एक्स आई और वाई जे कैप। सिंपल है ना आपको। अच्छा 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है कि एक्स अक्ष पर चला गया दूरी है, वाई एक्स पर चला गया और जेड पर चला गया दूरी है, ठीक है। तो अच्छा मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में आपका क्या है आई कैप, वाई डायरेक्शन में क्या है सदिश जे कैप, और जेड में क्या है के कैप। तो ओपी वेक्टर क्या आएगा बताइए, ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा होगा, ईजी है, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा अगर हमको सबको पता है कि कोई भी वेक्टर मान लीजिए अगर इसको हम क्या लेते हैं, इसी को हम आर वेक्टर लेते हैं ना, ठीक है, सिंपल है। अच्छा मान लीजिए हम कह दें कोई मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये इस प्रकार से मान लीजिए इसी को हम आर वेक्टर लिए थे, जैसे आर वेक्टर को हम ले लेते हैं तो आर वेक्टर जो होता है, आर वेक्टर क्या होता है, पहले तो आर वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है आर वेक्टर, ठीक है, और उसका डायरेक्शन कौन बताता है, आर वेक्टर का कैप। तो अगर हम आर कैप निकालें तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो इसको ले सकते हैं क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मॉड कितना है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ऐसा पूछ दे कोई स्केलर कंपोनेंट क्या है तो क्या बताएंगे, एक्स वाई और जेड है। कोई पूछ दे वेक्टर कंपोनेंट क्या है तो क्या बताएंगे, एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे आप, वाई जे कैप, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका जेड के कैप। सिंपल सा है, आपको सभी को समझ में आया होगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे इसको लेकर, ठीक है, कहीं इसको जो आपको इंडिकेट कर देता है इस तरह से कर देता है। कभी भी क्या आता है कि फैक्टर आर वेक्टर इस तरह से दिया है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिया है तो समझिए यही दिया है, कहाँ गया ये, समझ में आ रहा है। इसमें माइनस करेंगे तो माइनस सब हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पर जीरो वेक्टर को जीरो कर सकते हैं 3 डायमेंशन में, अगर ये 2 होता है तो 2 डायमेंशन की बात करते हैं।
अब बात समझिए, आई कैप क्या बताता है? आई कैप एक्स अक्ष के दिशा में, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, तो बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तब बाकी सब जीरो हो जाएगा। जे कैप क्या हो जाएगा? वाई को छोड़कर बाकी सब जीरो, और के कैप क्या होगा? एक्स और वाई को छोड़कर, और बाकी एक्स मतलब एक्स और वाई को जीरो करने के बाद आपका जेड वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दें कि आई कैप का मॉड कितना आएगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अगर हम पूछ दें जे कैप का मॉड कितना आएगा? 1, और के कैप का मॉड कितना आएगा? 1 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, मान लेते हैं यदि आपका इफ ए वेक्टर इक्वल टू आपका इस तरह से दिया हुआ है कोई, और बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा। सिंपल सी बात है, हम आपको सारे क्वेश्चन एक साथ करवा देंगे हम, ठीक है, इस वीडियो के बाद। पांचवा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कहते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोलिनियर है, ये कब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे? जब क्या होंगे? बी वेक्टर छोड़ लैम्डा ए वेक्टर होगा। वो बताया था कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही पर आ जाए या पैरेलल हो जाए। तो एक ही पर आ जाए तो मतलब हो सकता है कि बी वाला थोड़ा ज़्यादा हो या ए वाला थोड़ा कम हो, तो मैनेज कौन कर रहा है? लैम्डा कर रहा है। इसका मतलब हम बी की जगह क्या ले सकते हैं? हम लोग बी वेक्टर की जगह क्या ले सकते हैं? हम लोग B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप इक्वल टू लैम्डा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें आप करते हैं तो इसमें ट्राई करते हैं तो क्या है बताइए? लैम्डा A1 आई कैप प्लस लैम्डा A2 जे कैप प्लस लैम्डा A3 के कैप, ठीक है। तो कंपेरिजन करें तो क्या आएगा बताइए? कंपेरिजन करते हैं तो क्या आएगा? B1 इक्वल टू लैम्डा मतलब आई कैप जे कैप और के कैप का कंपेरिजन करेंगे, क्या आएगा? B1 इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा A1, यहाँ से क्या आएगा? B2 इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा A2, और B3 इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा A3, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा? B1 अपॉन में A1 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से आएगा क्या? B2 अपॉन में A2 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से क्या आएगा? B3 अपॉन में A3 इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं B1 अपॉन में A1 इक्वल टू B2 अपॉन में A2 इक्वल टू B3 अपॉन में A3। ये केस क्या है आपका? कोलिनियरिटी का केस है, याद रहेगा आपको। ये क्या केस है आपका? उसका उल्टा भी कर सकते हैं, A1 अपॉन B1 करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो उनके जो आई कैप और जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट रहेगा, उनके अनुपात रेशियो क्या होंगे? आपका सेम होगा। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भूलेगा मत, ठीक है। तो जैसे हम क्या सिंपल सी बात करें, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, एक वेक्टर आपका ए है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और दूसरा वेक्टर आपका बी वेक्टर है। ये क्या है आपका? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका रेशियो देखिए 1 अपॉन में 2, इसका कितना आएगा? 1 अपॉन में 2, इसका कितना आएगा? 1/2। तो देखिए क्या है, दोनों क्या है? कोलिनियर है, मतलब एक ही पर है। अगर आप ध्यान से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बी वेक्टर को आप क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मतलब ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आया होगा ये बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।